सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन का रहस्य में एक बार फिर स्वागत है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमको जो चुनाव हमारे लाइफ के कुछ डिसीजन सिलेक्शन ऐसे होते हैं जिनके कारण हमारी लाइफ में परेशानियां और दुख अधिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, चुनाव अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि चुनाव अगर हमारा गलत हो जाता है तो हमारी लाइफ आगे की ऑटोमेटिक गलत हो जाती है। यानी इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जो चुनाव करने हैं, चाहे वो लोगों का चुनाव हो, रास्तों का चुनाव हो, किसी भी चीज़ का चुनाव हो, अगर वह सही कर ले जाता है तो उसकी लाइफ अपने आप खुशहाल और आसान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि लाइफ अगर खुशहाल जीना है तो किसी न किसी सहारे की हमको अवश्य ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप सभी जानते हैं कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिनको व्यक्ति को उनको समझना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है और उसके बाद उनसे लड़ते हुए, उनको हराते हुए या हारते हुए अपनी लाइफ को पास करना पड़ता है। तो वो सहारा जो है, अब यहाँ पर जो चुनाव मैंने आपको बताया, तो अगर देखा जाए तो जो चुनाव का सबसे अहम पार्ट है वो यही है जो आज मैं आपको इस समय बताने जा रहा हूँ कि मैंने बताया बिना सहारे के जब तक कोई ठोस सहारा, सॉलिड बेस हमारे पास नहीं होता है तब तक लाइफ खुशहाल नहीं हो सकती। और वह सहारा मेरे इष्ट देव हमारे होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में सहारे के रूप में अपने प्रभु को चुना है, वह व्यक्ति अपने आप पूरा जीवन खुशहाली से काट ले जाएगा। क्यों? जिसने सहारा ही बढ़िया चुना हो। अब ये भी मैंने बताया, ये चुनाव है जो हमारी लाइफ के फ्यूचर को डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी। तो अगर खुशहाल जीवन जीना है तो जो चुनाव करना है, सहारा चुनना है, बेस जो चुनना है, वह व्यक्ति को अपने इष्ट देव को चुनना चाहिए। जो लोग अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा करते हैं और सब कुछ अपनी लाइफ में उन्हीं को मानते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, किसी परिस्थितियों में अगर कोई डिसीजन लेना है या कोई निर्णय लेना है तो वह भगवान के सहारे चलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, भगवान के बनाए रास्तों का जो व्यक्ति चुनाव कर लेगा उसकी लाइफ अपने आप खुशहाल हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ज़रूरत है तो यहाँ पर खाली इस चीज़ को स्वीकार करने की ज़रूरत है मन से कि भगवान कभी धोखा नहीं देते। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति सहारे के रूप में अपने इष्ट देव को जिसने चुना होगा उसकी लाइफ खराब कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि सब कुछ उनके इष्ट देव की कृपा से उसकी लाइफ में हो रहा होगा। स्वास्थ्य आपने पहले एनवायरनमेंट चुन लिया, नेचुरल स्वास्थ्य आपका बढ़िया हो गया। अब आई बात सिलेक्शन की। मैंने बताया जीवन को जीने के लिए हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी सहारे की जरूरत जरूर होती है। और जिस व्यक्ति ने सामाजिक लोगों को अपना सहारा चुना वह हमेशा दुख की ओर बढ़ता है, क्योंकि आप भी जानते हैं समाज में आज अच्छे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है और खराब लोगों का मिलना आम बात है। तो जिसने भी सामाजिक लोगों के ऊपर या लोगों के ऊपर भगवान से अधिक भरोसा किया और उनको अपना सहारा माना, तो आप निश्चित समझ लीजिए
कि उसकी लाइफ में धोखे और दुख कष्ट अपने आप शामिल हो जाएंगे। ये आज के इंसान की फितरत है, चाहे आप इसको ये कह लें कि ये युग का प्रभाव है कि आज अच्छे लोगों की संख्या धरती पर कम होती जा रही है और खराब लोगों की या कह लें असामाजिक लोगों की, गलत सोच वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरे भाई, अगर वास्तव में जीवन को खुशहाल बनाना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, वह है अपने इष्ट देव का रास्ता। तो जब भी लाइफ आपको जीने में चुनाव करने का समय आए, किसी सहारे के चुनाव करने का समय आए, तो आप अपने इष्ट देव को चुने, क्योंकि उनसे बढ़ करके आपका हितैषी कोई भी समाज में या संसार में नहीं हो सकता। आप पीछे भी आप युगों में देख ले कि जिन लोगों ने ईश्वर को अपना सहारा माना है, उनकी मदद हमेशा हुई है, और जिन लोगों ने समाज को या सामाजिक लोगों को अपना सहारा चुना, उनका क्या हश्र हुआ। वह सब पतन के रास्ते पर गए या जिन उनका सबका विश्वास खंडित हुआ। लेकिन जिन लोगों ने अपने इष्ट देव को अपने सहारे के रूप में चुना, उनकी निश्चित रूप से विजय हुई है। चाहे आप द्रौपदी को दे लीजिए महाभारत में, मीराबाई जी को कलयुग में ले लीजिए, प्रहलाद को ले लीजिए पहले के युगों में। इन सभी लोगों ने अपने सहारे के रूप में, जब इनके पास विपरीत परिस्थितियां आई, इनका समय प्रतिकूल हुआ, अनुकूल नहीं था, तब इन्होंने अपने इष्ट देव को ही अपना मेन सहारा माना। इन लोगों ने सामाजिक लोगों पर विश्वास नहीं किया। उसी का परिणाम है कि प्रहलाद के विषय में भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने उनके विश्वास को जीवित रखा और उनको सहारा प्रदान किया। द्रौपदी को आप ले लें, यूं तो उस सभा में सभी बलवान और ज्ञानी ध्यानी थे। वो चाहती तो किसी पर भरोसा कर सकती थी, और किया भी उन्होंने। जब तक लोगों पर, जब तक उनको विश्वास रहा कि ये हमारे तात हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये सब हमको बचा लेंगे। आप खुद देखिए उनका क्या हाल हुआ। किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की या सहायता करने में असमर्थ रहे, कारण कोई भी हो, ये मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ या इसका वर्णन नहीं करना चाह रहा हूँ। हमारा कहने का मतलब है सिर्फ इतना कि जब भी सहारे का चुनाव अगर आपको लाइफ में करना पड़ता है, तो आप इष्ट देव का सहारे को आप चुनें। और देखिए, द्रौपदी ने जब भगवान का सहारा लिया तो भगवान जी ने उनकी मदद की और उनकी जो परेशानियां थी वो परेशानियां दूर हो गई और अंत तक प्रभु उनका साथ देते रहे। मीराबाई जी को आप देख लीजिए, मीराबाई जी ने भी सामाजिक लोगों का सहयोग ना लेकर के, उन पे भरोसा ना करके, उन्होंने अपने इष्ट देव का ध्यान किया और उन्हीं के ऊपर पूरा भरोसा किया। उन्हीं को सहारे के रूप में जब उन्होंने चुना और उनका चुनाव दृढ़ था, इसलिए भगवान जी ने उनकी भी मदद की और वो किस प्रकार से विष पीने के बाद भी जीवित रहती हैं। तो मेरे भाई, ईश्वर का जो व्यक्ति चुनाव करता है अपने सहारे के रूप में, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह खुद दूसरों के लिए सहारे के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो मेरे भाई, जब भी आपको सहारे का चुनाव करना पड़े, लाइफ मैंने बताया कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत परेशानियां आएंगी, ये नेचुरल है, किसी की भी लाइफ नॉर्मल नहीं होती। तो जहां पर भी आप परेशानियां या जो कुछ भी हैं, आप जानते हैं कि लाइफ में आना स्वाभाविक है। तो जब लाइफ में परेशानियां और ये सब आना स्वाभाविक है, तो हमको सहारा भी चुनना एक स्वाभाविक ही है, क्योंकि बिना सहारे के हम अकेले इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं। हकीकत यही है। वह बात अलग है कि लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। लोग सोचते हैं कि समाज के फलाने व्यक्ति ने हमारी मदद कर दी, उस व्यक्ति ने
उसकी मदद कर दी। मेरे भाई ये निराधार है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वह वास्तव में भगवान को उतने अच्छे से नहीं समझते मेरे ख्याल से, जितना समझना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भी किसी की अगर मदद की है, सामाजिक व्यक्ति ने या दूसरे की कोई सहायता में खड़ा हुआ है, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि वह उसके इष्ट देव की कृपा है, जिसके कारण फलाने व्यक्ति ने ढिमाके व्यक्ति की सहायता की। लेकिन व्यक्ति को यह लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद की है, तो यह उसका भ्रम है। इस भ्रम को मिटाना बहुत आवश्यक है अगर खुशहाल जीवन की आप कल्पना करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने भी ये चीज सुनी है, बिना प्रभु की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति ने अगर किसी की मदद की है या किसी का सहारा बनता है, तो वह व्यक्ति भी उस ईश्वर का ही भेजा हुआ एक रूप है। बशर्ते मैंने आपको बताया कि लोग किस चीज को समझ नहीं पाते हैं। समझने का हम आप स्वतंत्र हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपना अपना दिमाग है। कोई व्यक्ति किसी चीज को किस तरह से सोचता और समझता है, ये उसका अपना नजरिया होता है। लेकिन जो मेरे ख्याल से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लाइफ अपनी शुरुआत करते हैं तो एक ठोस सहारे के साथ शुरुआत करें और अपने इष्ट देव को अपना सहारा बना करके चले। फिर आप देखिए कि आपके लाइफ में किस प्रकार से आपकी विजय होती है। आप जो चाहेंगे उनकी कृपा से आपको प्राप्त होता रहता है। जो भी परेशानियां आएंगी, जो भी दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, वो सब हमारे प्रभु दूर कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जरूरत है तो हमने आपको बताया कि अपने इष्ट देव को समझने की जरूरत है, उनको अपना सहारा बनाने की जरूरत है। भगवान ने तो खुद ही ये चीज कहा है। आपने लोगों से भी ये चीज सुनी होगी कि भगवान अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते हैं, कहीं ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे आपसे। अगर कोई फर्क है तो वो फर्क इस बात का है कि वह हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हम स्वार्थ बस उनसे प्रेम करते हैं। तभी कहा गया है, आपने देखा होगा ज्ञानियों ने भी बहुत चीजें इस तरह, कबीरदास जी ने भी हमारे कहा है कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। तो जब व्यक्ति के ऊपर कष्ट पड़ते हैं तब वह अपने इष्ट देव को ध्यान करता है और याद करता है। जब जमाने से ठोकरें खाता रहता है, जमाने से धोखे खाता रहता है, उसको जमाने से दुख प्राप्त होते रहते हैं, तब वो हार करके ईश्वर का रास्ता चुनता है और उनको अपना सहारा बनाता है। तो मेरे भाई, जब घूम फिर के आना ही वही है, तो सीधे ही क्यों ना, जब हमको अपने जीवन की शुरुआत करनी है तो उनके ही आशीर्वाद से हमको लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। उन्हीं को अपना सहारा बनाना चाहिए कि जिससे कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो। क्योंकि प्रभु एक ऐसी चीज है, ऐसी ताकत है जो हर समय आपकी मदद करने में कैपेबल है। उनके लिए कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है। वो जो चाहे कर सकते हैं। तो मेरे भाई, जब हमारे पास ऐसा सहारा, एक ऑप्शन मौजूद है कि जो चाहे कर सकते हैं, उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होता है, तो हमको पहले ही उनको अपना सहारा मान लेना चाहिए। व्यक्ति अमूमन, मैंने बताया, ठोकरें खाकर दुख भोगने के बाद अगर हम उस रास्ते पर आते हैं तो ये तो हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करते हुए मेरे भाई, जब भी आप सहारे का चुनाव करें तो लोगों का चुनाव ना करके अपने इष्ट देव को अपना सहारा बनाएं। फिर वो खुद ही आपकी मदद हर तरह से करते रहेंगे। आप जानते हैं, भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान हमको आपको किसी ना किसी को माध्यम बना करके लोगों के पास भेज देते हैं और उनकी सहायता हो जाती है। यही वास्तविकता है कि हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। किसी को लगता है कि हमारे मित्र ने मेरी मदद कर दी, किसी को लगता है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी मदद कर दी, या फलाने ने कर दी, या किसी और ने कर दी,
ये सब उसी की कृपा है, हमारे इष्ट देव की कृपा है जो हमारी मदद हो पाती है। अदरवाइज आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, आपने ही समाज में देखा होगा कि जिन लोगों ने जिस पर ज्यादा भरोसा किया, अपना ज्यादा खास समझते हैं, वही व्यक्ति उनको धोखा देता है। आपने ऐसा सुना भी होगा कि जिस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं वह व्यक्ति हमेशा हमको धोखा देता है और उससे हमको निराशा ही प्राप्त होती है मोस्टली। तो मेरे भाई, जब ये सब चीजें हम जानते हैं और समाज में सब कुछ हम देख रहे हैं, तो हमको अपना जब सहारा चुनना होता है तो हम क्यों इन लोगों पर या किसी और पर भरोसा करके हम उनको चुनते हैं। क्यों ना हम अपने इष्ट देव को अपना सहारा चुने और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। क्योंकि मैंने बताया, सपोज करिए जैसे किसी व्यक्ति का मित्र कोई अधिकारी या मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बड़ी पोस्ट पे है और वह उस पर बहुत ज्यादा आश्रित रहता है, उसको अपना सब कुछ मानता है, और जब कभी मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको कोई प्रॉब्लम होती है और उसको जरूरत होती है, तो आपने ऐसा भी देखा होगा या नहीं देखा तो आप जानकारी करेंगे, देखने को मिल जाएगा कि उस व्यक्ति को जब वो बुलाता है या मान लीजिए उसे कहता है, तो या तो वह असमर्थ अपने आप को बताता है या वह मौजूद वहां पर नहीं रहता। ये तो समय है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हमारा मित्र या हमारा सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहे। मान लीजिए कहीं पर कोई घटना होती है, वह व्यक्ति उस शहर से बाहर है, तो ऐसे में वो चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पाता है और आपने देखा होगा कि लोगों को अपना अंजाम स्वयं ही भुगतना पड़ जाता है। इसका क्या कारण है? यह भी सीधा अर्थ है कि जब हमारे प्रभु चाहते हैं तभी हमारी कोई भी व्यक्ति मदद कर पाता है। इसका रिजल्ट ये है कि लोगों ने जिसको ज्यादा अपना अहम समझा, जिसपे भगवान से बढ़कर के भरोसा किया, उसी व्यक्ति के द्वारा उसको धोखा प्राप्त होता है या वह कैपेबल नहीं हो पाता है कि वह उसकी मदद करे। ये इंसान हर चीज में कैपेबल हो हर समय, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे जो इष्ट देव हैं वह आप सभी जानते हैं कि हर तरह से सक्षम हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अपने भक्त की रक्षा से बढ़कर के नहीं होती है। अगर उनका भक्त कभी उनको दिल से पुकारेगा तो वह अवश्य आते हैं, चाहे उनके पास कितने भी काम हो। ये तो आप जानते हैं कि भगवान, कभी आप खुद सोचिए, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहा है, पूरी दुनिया चलाता है, वह कहीं हमसे आपसे या लोगों से ज्यादा व्यस्त होगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मेरे प्रभु कभी भी देर नहीं करते हैं। अगर उनके भक्तों को जरूरत होती है, अगर कोई दिल से बुलाता है तो वह तत्काल उसकी मदद करते हैं। मैंने आपको पिछले युगों की बात बताई, द्रौपदी जी हो गई, मीरा जी हो गई या प्रहलाद जी हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। तो उसका सीधा सा कारण यही है कि उन लोगों को लोगों पर नहीं, अपने इष्ट देव पर इतना भरोसा था कि वह हमारी मदद करेंगे, और वो करते हैं और उनकी लाइफ अपने आप बढ़िया होती चली जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया हमारा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान को मानते हैं या भगवान पर आस्था रखते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैंने आपको जो बताया कि अगर लाइफ की शुरुआत जब करते हैं, चुनाव करते हैं, तो सहारे के रूप में ईश्वर को ही, अपने इष्ट देव को ही अपना सहारा चुने और आपकी लाइफ अपने आप खुशहाल हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, ये आप भी जानते हैं और काफी लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी मेरे ख्याल से करते होंगे। तो अगले आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद दूसरा, जो पहला ये जो मैंने बताया चुनाव, इसके बाद आपको कौन सा पॉइंट है जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जब आपने यहाँ तक हमारी बातों को अगर फॉलो किया है, अपने सहारे के रूप में इस देव को चुन लेते हैं, स्वास्थ्य आपका बढ़िया हो गया है, तो अब आपकी लाइफ खुशहाल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके सहारा आप
ये प्रभु हैं, आपके इष्ट देव हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं और अगले आने वाले वीडियो में इसके बाद की चर्चा हम आपको बताएंगे कि और आगे क्या करना है जिससे हमारी लाइफ खुशहाल हो सकती है। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।